हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट बायोटेक्नोलॉजी 2023 क्रैश कोर्स। आज हम लोग जीन थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीन थेरेपी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है। ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ मज़ा आएगा सुनने और पता भी चलेगा अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीन थेरेपी, अगर फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ जीन थेरेपी, जीन कहाँ पाया जाता है ये पहले आप बताइए, सोचिए। जीन हम लोग के डीएनए के अंदर होता है। तो जीन थेरेपी यही एक टेक्निक है जहाँ पर हम लोग डीएनए को यूज़ करते हैं एज अ थेरेप्यूटिक एजेंट। मतलब क्या है, डीएनए को हम लोग एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? टू ट्रीट एनी डिजीज़। से फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर आपको बुखार आया है, तेज़ बुखार आया है, ये बुखार को भगाने के लिए आप क्या लेंगे? आप मेडिसिन लेंगे ये बुखार को हटाने के लिए। या फिर अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ये इन्फेक्शन को हटाने के लिए आप क्या लेंगे? कोई उसका अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेंगे, कोई एंटी इन्फेक्शन एंटीबायोटिक लेंगे। तो वही है, अगर कोई डीएनए में कोई जीन अगर म्यूटेटेड है, मतलब खराब है, तो हम लोग इसको एक अच्छा जीन के साथ हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो यही जीन थेरेपी, मतलब एक खराब जीन को हटा के हम लोग अच्छा जीन दे देते हैं, सो दैट वी गेट अ थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट। तो यही होता है हम लोग को जीन थेरेपी। तो यही एम है जीन थेरेपी के लिए। तो जीन थेरेपी खाली एक तरीका का नहीं होता है। जीन थेरेपी फॉलोज टू वेज। द फर्स्ट वन व्हाट आई सेड वाज रिप्लेसेस म्यूटेटेड जीन विद अ फंक्शनल जीन एंड क्योरिंग डिजीज। मतलब है कि अगर एक जीन म्यूटेटेड है, उस जीन को हम लोग हटा के एक फंक्शनल जीन डाल रहे हैं जो अच्छा जीन है। खराब जीन हटा के अच्छा जीन डाल रहे हैं और डिजीज़ को ठीक होने के लिए क्योर कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है by correcting a mutation by encoding therapeutic protein inside vector during repair the therapeutic protein release and cure disease। ये मतलब क्या है? पहला वाला जो हम लोग पढ़े थे रिप्लेस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं करेक्टिंग म्यूटेशन, मतलब कि हम लोग यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर रहे। यहाँ पर हम लोग वो जो खराब जीन है उसको हटा के अच्छा जीन नहीं डाल रहे। यहाँ पर हम लोग खराब जीन को ही सही कर रहे हैं, सो दैट इट प्रोड्यूसेस इम्यूनो रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। जैसे अगर आप सोचिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर लिए कि एक बच्चा पढ़ाई में ख़राब है, ठीक है। अगर एक बच्चा पढ़ाई में ख़राब है तो वो टीचर क्या करेगा? वो बच्चा को क्लास से बाहर निकाल देगा और दूसरा बच्चा को लेगा। वो कभी भी वो बच्चा लाइफ टाइम के लिए बाहर ही रहेगा? निकाल देगा अपना सेक्शन से? नहीं निकालेगा अपने सेक्शन से। उल्टा क्या करेगा? एक अच्छा टीचर क्या करेगा? वो बच्चा को और भी अच्छा तरीक़ा से पढ़ाएगा, समझाएगा, सो दैट दैट चाइल्ड इज़ बीइंग एबल टू रेसिप्रोकेट एंड लर्न इन द क्लास। तो यही है ना, अच्छा बच्चा बनने के लिए उसको वो पढ़ाएगा, समझाएगा कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। तो यही होता है कि हम लोग अगर एक ख़राब जीन है, उस जीन को हम लोग यहाँ पर रिपेयर कर रहे हैं। वी आर करेक्टिंग इट और वी आर रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर जीन बाय ये समझो, थेराप्यूटिक प्रोटीन इनसाइड अ वेक्टर। ये समझो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी में ये बहुत बार भी यूज़ करते हैं हम लोग को। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में ये सेकंड वाला जो है ये बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट वे ऑफ जीन थेरेपी है। थेराप्यूटिक प्रोटीन मतलब क्या है? थेराप्यूटिक प्रोटीन मतलब है कि जो प्रोटीन अच्छा प्रोटीन है, जो थेरेपी करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक प्रोटीन। तो यहाँ पर थेराप्यूटिक प्रोटीन जो है, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला लाइन समझो कि थेराप्यूटिक प्रोटीन जो है हम लोग बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे नहीं घुसा सकते हैं। ऐसे एक नेकेड थेराप्यूटिक प्रोटीन हम लोग नहीं घुसा सकते। इसको हम लोग को एक हेल्पर का ज़रूरत रहता है। ये जो फंक्शनल डीएनए है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो डीएनए है उसको और जीन है, उसको हम लोग ऐसे ऐसे नहीं घुसा सकते हैं। उसको हम लोग एक वेक्टर का हेल्प लगता है। वेक्टर मतलब है एक कैरियर। जैसे होता है वायरसेस एक तरह के वेक्टर होते हैं जो हम लोग और भी आगे समझेंगे।
तो थेराप्यूटिक प्रोटीन को, जो डीएनए को हम लोग एक वेक्टर के अंदर घुसा देते हैं, फिर ये वेक्टर को हम लोग ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी में वो थेराप्यूटिक प्रोटीन रिलीज हो जाता है। कैसे थेराप्यूटिक प्रोटीन कैसे रिलीज होता है? वेक्टर फिर डिग्रेड कर देता है और थेराप्यूटिक प्रोटीन रिलीज करता है, और ये थेराप्यूटिक प्रोटीन थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स बनाता है, और ये प्रोडक्ट्स फिर डिजीज को हटाने के लिए हेल्प करता है। तो जीन थेरेपी दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड इज अ वायरल मेथड एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ नॉन वायरल मेथड। सो चलिए वायरल मेथड पहले पढ़ लेते हैं। वायरल मतलब है, जो मैंने अभी समझाया आपको, थेराप्यूटिक प्रोटीन का फंडा, वही है वायरल मेथड, वही है हम लोग कहलाते हैं वायरल मेथड। इसका मतलब है कि हम लोग एक वेक्टर के हेल्प लेकर ये जो थेराप्यूटिक डीएनए है उसको हम लोग ये होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए, ये एक वायरस है, वायरस के अंदर अपना खुद का वायरल डीएनए है क्या? नहीं, अपना खुद का वायरल डीएनए है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, एक साइंटिस्ट के हिसाब से क्या करेंगे, ये जो वायरल डीएनए है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सो अगर इसका वायरल डीएनए ख़त्म हो गया तो क्या रहा? कुछ नहीं रहा, उसके अंदर क्या हुआ, खाली पड़ गया। तो ये खाली जगह को हम लोग फिर एक थेराप्यूटिक डीएनए को घुसा देंगे, और फिर हम लोग ये तैयार करेंगे एक वेक्टर या फिर कैरियर विच इज़ हैविंग अ थेराप्यूटिक डीएनए। फिर इसको हम लोग होस्ट में दे देंगे, जो हम लोग के शरीर में दे देंगे, और ये थेराप्यूटिक प्रोटीन फिर हेल्प करेगा वो डिजीज़ भगाने के लिए। तो ठीक ऐसे ही हम लोग का दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं नॉन वायरल मेथड। और नॉन वायरल मेथड मतलब ही है कि यहाँ पर कोई भी वायरस का हेल्प नहीं ले रहा है। यहाँ पर हम लोग जो डीएनए है उसको हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में। यहाँ पर हम लोग कोई भी वायरस का हेल्प नहीं कर रहे ले रहे, इसलिए हम लोग कहते हैं नॉन वायरल मेथड। इसका मतलब ये है कि वायरस नहीं है। तो यहाँ पर है नॉन वायरल मेथड, ये हम लोग फिजिकल और केमिकल मेथड से करते हैं। ये समझ में आया? ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ये बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अभी पढ़ेंगे जीन थेरेपी दो किस्म के होते हैं। लेबोरेटरी में जीन थेरेपी दो तरीका के मैकेनिज्म में होता है। एक बोलते हैं हम लोग एक्स वीवो, दूसरा वाला बोलते हैं हम लोग इन वीवो। तो चलिए पहले हम लोग इन वीवो थेरेपी पढ़ते हैं। इन वीवो थेरेपी मतलब ही है कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीन है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीन है, वो हम लोग ईदर बाय नॉन वायरल डिलीवरी सिस्टम या फिर वायरल डिलीवरी सिस्टम, जो कोई भी एक डिलीवरी सिस्टम में डायरेक्टली हम लोग ह्यूमन बॉडी में घुसा रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग ह्यूमन बॉडी में घुसा रहे हैं। बट एक्स वीवो मतलब ही है कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन को नहीं घुसा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इस इंसान के सेल्स को पहले हम लोग आइसोलेट करते हैं, पेशेंट के सेल्स आइसोलेट करते हैं, फिर इस आइसोलेटेड पेशेंट के सेल को हम लोग कल्चर करते हैं, जहाँ पर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स तैयार करते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स फिर हम लोग इंजेक्ट बैक टू द पेशेंट्स बॉडी। तो यही है एक्स वीवो सिस्टम। तो चलिए और भी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेल्स है, ये सेल्स को हम लोग पहले रिमूव किए, फिर हम लोग यहाँ से जीन ट्रांसफ़र किए। मतलब क्या है, एक जीन लिए, एक क्लोन जीन, यहाँ तो एक क्लोन जीन लिए जहाँ पर ये फंक्शनल प्रोटीन है, जो फंक्शनल जीन है वो लिए और पेशेंट सेल्स के अंदर घुसा दिए। तो क्या हुआ, कुछ सेल्स पॉजिटिव निकला। एक्स पॉजिटिव मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स, एक्स माइनस मतलब नॉन सेल्स विच आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो फिर हम लोग यहाँ से खाली जो सेल्स है, जो एक्स पॉजिटिव था, खाली ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स आर सिलेक्टेड एंड देन देर एम्पलीफाइड यूजिंग PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल नंबर इंक्रीज कर दिया, तो नाउ वी हैव अ बिग पेट्री प्लेट दैट इज फुल ऑफ ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स comes back or is injected back into the patient's body. So यही है हम लोग का एक्स वीवो और इन वीवो का कॉन्सेप्ट। चलिए previously what we did was viral and non-viral gene therapy.
तो चलिए वायरल जीन थेरेपी में क्या क्या वायरसेस है हम लोग यूज़ करते हैं वो पहले समझ ले। तो फॉर अ वायरल जीन थेरेपी वी कैन यूज़ अ रेट्रोवायरस, एडेनोवायरस, लेंटिवायरस, एडेनो एसोसिएटेड वायरस, हर्प्लेक्स सिम्प्लेक्स वायरस और पॉक्स वायरस। तो ये सारा वायरस है जो हम लोग वायरल जीन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। और नॉन वायरल जीन थेरेपी में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वो आपका डीएनए जो है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वायरस का हेल्प नहीं लेते हैं। तो कैसे करेंगे, फिजिकल मीन से कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन दे सकते हैं, जीन गन दे सकते हैं, सोनोपोरेशन दे सकते हैं, लिपोप्लेक्सिस, इनऑर्गेनिक नैनोपार्टिकल्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मैग्नेटोफैक्शन, या फिर हम लोग एक इंजेक्टिंग नेकेड डीएनए, या फिर हम लोग डीएनए को ही डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। और एक्स वीवो और इन वीवो जो पढ़े थे उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एक्स वीवो हम लोग की हीमाटोपोइटिक सेल्स के लिए हेल्प करते हैं। हीमाटोपोइटिक सेल्स मतलब है कि जो सेल्स हम लोग बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हीमाटोपोइटिक मतलब बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट किया गया सेल्स को हम लोग हीमाटोपोइटिक सेल्स बोलते हैं। और ये हम लोग यूज़ करते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं स्किन सेल्स को, और इन वीवो में हम लोग ब्रेन सेल्स में यूज़ करते हैं। तो यही रहा हम लोग के लिटिल बिट ऑफ ओवरव्यू रिगार्डिंग द जीन थेरेपी। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपका पास कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो प्लीज़ डू फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।